प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं शादाब, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं के एक खास प्रोग्राम में। आज आपको एक अहम शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं, जो आज अपने ख्याल और तजुर्बे हमारे साथ बांटेंगे। आज हमारे मेहमान खास नाजीर अहमद अंसारी साहब, जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजीर अंसारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप पसमानदा डेमोक्रेसी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। शुक्रिया। हम भी आपको, आपके चैनल को, आपको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जैसे अदना कार्यकर्ता को अपने टाइम लिया और आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। नाजीर अहमद अंसारी साहब, कुछ सवाल है जो आपसे पूछना लाजमी बनता है। जैसा कि क्या आपको लगता है कि न्याय और समानता केवल नीतियों से संभव है, या पसमानदा जैसे वंचित समूह के लिए विशेष संस्थागत जैसे आयोग जरूरी है? क्यों जरूरी है? देखिए, आजाद हिंदुस्तान में 1947 में जो भारत आजाद हुआ, तब से लेकर के आज तक वंचित जमात के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। वंचित जमात के लोग आज तक, पसमानदा समाज के जो लोग हैं, आज जहां थे वहीं रह गए। थोड़ी सी तालीम हुई, कुछ लोग बाहर निकल पाए, बाकी आप गांव में जाके देखिए, अलग अलग इलाके में जाके देखिए, तो आपको जहां थे पसमानदा जमात के लोग आज भी वहीं रह गए। इसलिए आयोग जो है, आयोग का बनना बहुत जरूरी है। पसमानदा समाज के हालात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आयोग का बनना बहुत जरूरी है। और मैंने मुस्लिम पसमानदा आयोग अविलंब बनाई जाए, इसकी बहुत जरूरत है। बिहार में जो जनगणना हुआ है 2 साल पहले, बिहार के जनगणना के मुताबिक बिहार की पूरी आबादी में 18% मुसलमानों की आबादी है, जिसमें 14% पसमानदा मुसलमान हैं। बिहार के टोटल आबादी में 14% पसमानदा मुसलमान हैं और मुस्लिम आबादी में 76% पसमानदा मुसलमान है। माने बिहार में जो मुसलमानों की आबादी है, उसमें 76% पसमानदा मुसलमान है। अब आप समझ लीजिए कि स्वर्ण आयोग बना, 3% की आबादी में स्वर्ण आयोग बना। आप मछुआरा समाज के लिए मत्स्य आयोग बना, अति पिछड़ा आयोग बना, माने दलित भाइयों के लिए आयोग बना। मुसलमान में जो पसमानदा मुसलमान है, जिसकी 14% की आबादी है, मुस्लिम जमात में 76% की आबादी है, उसमें आयोग का बनना इसलिए जरूरी है कि आयोग जो होता है ना, वो सरकार को अवगत कराता है। आयोग जो है वो सरकार को अवगत कराता है कि अमुक बिरादरी में या पसमानदा समाज में न्याय संगत काम नहीं हो रहा है। जैसे नौकरी मिल रही है, तो पसमानदा के आबादी के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पा रही है। पसमानदा के लोगों को राशन कार्ड सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। पसमानदा जमात के बच्चों को सही तालीम नहीं मिल पा रही है, सही एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इसलिए आयोग जो बनता है, वो सरकार को अवगत कराता है कि ये जमात के लोग, जिस भी जमात का आयोग बनता है,
वो सरकार को अवगत कराता है कि अमुक जमात के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए 14% पसमानदा जमात के लोगों के लिए आयोग का बनना अत्यंत आवश्यक है, अविलंब बननी चाहिए। ये मेरी मांग है बिहार सरकार से। एक चीज आप मानिए, अगर आयोग प्रभावी नहीं होता तो युवा आयोग, स्वर्ण आयोग, पिछड़ा आयोग, अति पिछड़ा आयोग, मछुआरा आयोग या अदर बहुत सारे आयोग बिहार के अंदर है, अगर प्रभावी नहीं होता, इससे समाज को फायदा नहीं होता तो आयोग नहीं बनता। इसीलिए मैं नजीर अहमद अंसारी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रवक्ता होने के नाते और बिहार के प्रभारी होने के नाते मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि अगर 14% पसमानदा को उठाना है, इसके हालात को समझना है, इसकी सही जानकारी आप तक पहुंचानी है, तो आप इसका आयोग बनाइए। अगर आप आयोग बना देते हैं तो ये 14% पसमानदा आपके कदम में कदम मिला करके आपके साथ चलेगी। अगर आप इसकी न्याय करते हैं तो ये समझिए कि कदम में कदम मिला करके आपको वोट में योगदान देगा आपका। इसलिए आयोग का बनना अत्यंत आवश्यक है। जी, जैसा कि हिंदू समाज के लिए बने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति आयोग की तर्ज पर पसमानदा आयोग का गठन क्या मुस्लिम समाज के भीतर छिपी असमानताओं को उजागर करने और दूर करने में मदद करेगा? 4% की जो आबादी है फॉरवर्ड क्लास मुसलमानों की, इसको छोड़ दीजिए तो अंसारी, राइन, मंसूरी, नट, बक्खो, धोबी, लालबंद, इस तरह की 27 जातियां बिहार के अंदर है जो न्याय से वंचित है। आप देख सकते होंगे कि बिहार के अंदर नट है जो पुश दर पुश से रोड के किनारे वो जो है राउटी तान करके जिंदगी बसर कर रहा है। नट है, बक्को है, मदारी है, फकीर है। रंगरेज की हालत पहले जैसी बनी हुई है। हजाम है, धोबी है, मंसूरी है, अंसारी है, हालत पहले जैसी बनी हुई है। इसीलिए वंचित समाज के लोगों को आगे लाने के लिए, न्याय की यानी इसके न्याय के लिए, सरकार को अवगत कराने के लिए, किसी भी सरकार में जब आयोग बनती है तो उसकी तरक्की होती है, उसकी सरकार को जानकर। आयोग जो होता है, पहले चीज जान लीजिए, आयोग सरकार के काम से ऊपर होता है। आयोग सरकार को अवगत कराता है कि मेरे समाज में, मेरे पसमानदा समाज में आबादी के हिसाब से इंदिरा आवास नहीं मिला, आबादी के हिसाब से आंगनबाड़ी का केंद्र नहीं बना, आबादी के हिसाब से राशन कार्ड नहीं बन सका, आबादी के हिसाब से जो सड़क किनारे, बांस किनारे है, उनको 5 डिसमिल जमीन देकर के घर नहीं बन सका। इन सब चीजों से सरकार को अवगत कराने के लिए एक पायदान, एक जगह तो चाहिए ना भाई। उसी जगह को हम कहते हैं आयोग। अगर बिहार सरकार मुस्लिम पसमानदा आयोग बनाती है तो पसमानदा जमात के लोग कदम में कदम मिला के सरकार के साथ चलेंगे। जी, जैसा कि अल्पसंख्यक आयोग एक है जो मुस्लिम समाज के लिए क्या काम नहीं कर रही है। देखिए, अल्पसंख्यक आयोग सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, उसका नाम पहले पढ़ लीजिए, वह है अल्पसंख्यक आयोग। उसमें क्रिश्चियन भी है, उसमें पंजाबी भी है, उसमें अदर भी और भी सारे लोग हैं, और मुसलमानों का। तो होता क्या है कि अल्पसंख्यक के मामले पर अगर कोई कमेटी बनती है तो पसमानदा समाज के लोग छूट जाते हैं। जी, अभी बिहार में अल्पसंख्यक आयोग गठित हुआ है, आप जाके देखिए अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं। 4% की आबादी वाले चेयरमैन बने हैं, 14% की आबादी वाले की ट्रेन छूट गई। तो आप ये बताइए कि जब तक के हमारी पसमानदा जमात के लिए अलग से कोई कमेटी, कोई आयोग नहीं बनेगा, पसमानदा जमात के लोग उसके चेयरमैन, उसके मेंबर, उसके उपाध्यक्ष नहीं होंगे, तो हम अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचा पाएंगे, या पसमानदा जमात के लोगों को यकीन कैसे होगा
ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है। इसलिए पासमानदा जमात के लोगों के भरोसा को जीतने के लिए सरकार का पहला दायित्व तो बनता है कि पासमानदा आयोग का गठन करे। पासमानदा आयोग जिनके लिए बनेगा, जैसे पासमानदा के लिए बनेगा, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि आयोग जो होता है वो सरकार के काम का समीक्षा करने के लिए बनता है। आयोग कोई बनता है तो सरकार के काम का समीक्षा करने के लिए बनता है। अगर पासमानदा आयोग बनता है तो सरकार पासमानदा के लिए क्या करने जा रही है, पासमानदा के लिए क्या किया या आगे क्या करने जा रही है, पासमानदा आयोग सरकार को अवगत कराएगी कि पासमानदा जमात के लोगों को ये कमी है। और हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो होशियार आदमी है, कर्मठ और काबिल आदमी है, पासमानदा आयोग का गठन करके पासमानदा के जरूरियात को पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, कोई भी किसी भी बिरादरी को हक हकूक देने के लिए आप बताइए कि अल्पसंख्यक आयोग जमाने से बनता आ रहा है, आज तक पासमानदा जमात का बात नहीं किया। ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज आज भारत में रजिस्टर्ड संगठन है, रजिस्टर्ड है, और 20 स्टेट में हमारी संगठन काम कर रही है, सारे जगह। मैं तो चाहूंगा बिहार ही नहीं, पूरे भारत में पासमानदा आयोग बने। पूरे भारत की जो सरकार, राज्य सरकार है, वो अपने अपने राज्य में, अपने अपने स्टेट में पासमानदा आयोग बनावे, तब जाके पासमानदा के हक हकूक की बात होगी और पासमानदा को न्याय मिलेगा। पूरे भारत में इसके बनना चाहिए पासमानदा आयोग। जी, जैसे कि सामाजिक न्याय के व्यापक सिद्धांतों की दृष्टि से देखें तो पासमानदा आयोग का गठन बिहार जैसे राज्य में किस तरह से ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का अवसर प्रदान कर सकता है? देखिए, पासमानदा संगठन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 2.5%, 3% की आबादी वाली बिरादरी को आयोग मिल गया, स्वर्ण आयोग मिल गया, मछुआरा लोग भाइयों के लिए आयोग मिल गया, पिछड़े दलित के लिए आयोग मिल गया, सारे लोगों को आयोग मिल गया। 14% पासमानदा के लिए आयोग की बात आती है, सामाजिक न्याय की बात आ रही है। 14% के हालात को सरकार को अवगत कराने के लिए आयोग बनने की बात आ रही है। तो मैं नजीर अहमद अंसारी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो पासमानदा आयोग बनावे, ताकि पासमानदा लोगों के विश्वास को वो जीते और पासमानदा के जो जरूरियात है उसको हम सरकार को अवगत करा सके। बिहार में दौरा करके पासमानदा आयोग के लोग दौरा करके बिहार में सरकार को अवगत करा दी कि पासमानदा की स्थिति आज क्या है, कहाँ है पासमानदा। नजीर अहमद अंसारी साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त हमारे कार्यक्रम में दिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, और हमें उम्मीद है कि मैंने जो बात कही है वो बिहार सरकार ही नहीं पूरे भारत में पहुंचाने का आप काम करेंगे। आपकी चैनल ने जो इसके लिए पहल किया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। जी, शुक्रिया। और हमारे नाजरीन से भी दरखास्त है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आइंदा इस तरह के आपको मामूलात जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगी इंशाल्लाह। अभी के लिए शुक्रिया, सबा खैर, अलविदा, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, खुदा हाफिज।